कराटे किड्स लेजेंड, ये भाई आप मूवी क्यों देखना चाहते हो? मेरे हिसाब से तो आप इसलिए देखना चाहते हो क्योंकि जो 2010 में आई थी मूवी द कराटे किड्स, उसके बेस पे आप इस मूवी को देखना चाहते हो। ये मैं 101% लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि आपको इनसे पहले जो मूवी आ चुकी है उनके बारे में तो पता ही नहीं होगा, और मुझे भी नहीं पता थी भाई, मेरे पैदाइश से पहले भी इसकी मूवी आ चुकी है। और इतनी पुरानी फ्रेंचाइजी है ये, मतलब कि भाई बस पूछो मत। अगर आपको यही लगता है जो 2010 में कराटे किड आई थी ये वाली, तो आप इस बेस पे इस मूवी को देखने जा रहे हो, बट मेरे हिसाब से ना ही जाओ तो अच्छा है। नहीं, बाकी आप जाओ जरूर देखने के लिए, क्योंकि भाई अगर आपको नहीं पता चलेगा भाई मूवी कैसी है, ये मूवी बननी चाहिए थी या नहीं बननी चाहिए थी, या तो आप मूवी जो है इस बेस पे देखने के लिए जा रहे हो, इसमें जो जैकी चैन है और दूसरे ये बंदा भाई एक फेमस वेब सीरीज जो कि नेटफ्लिक्स पे आई थी, कोबरा काई नाम से है, वहां से ये बंदा उठा के इस मूवी में दिखाया गया है। अब आप ये सोचो कि ये मूवी, क्या आपको लगता है कि ऐसे परफॉर्मेंस दे पाएगी जो कि 2010 में दी थी और जो उससे पहले मूवी आई थी? अरे हाँ, उनके बारे में तो बताने भूल गया भाई। ये भाई हमारे पैदाइश से भी पहले मूवी आ चुकी है, इसकी फ्रेंचाइजी बहुत ही पुरानी है। पहली जो मूवी आई थी इसकी द कराटे किड्स, वो आई थी 1984 में। मतलब सोच रहे हो, 1984 में आई थी। फिर उसके बाद इसका दूसरा पार्ट आता है 1986 में और तीसरा पार्ट आता है 1989 में। अभी भी खत्म नहीं हुई है, अभी और है। फिर इसका चौथा पार्ट जो आता है वो आता है 1994 में। फिर आती है अपनी फेवरेट द लेजेंड मूवी, मतलब लेजेंड तो ये वाली है, वो वाली अलग तरीके की लेजेंड है। जैसे कि भाई हमने 2010 में मूवी देखी थी जिसमें कि हमें विल स्मिथ का जो लड़का है वो उसमें दिखाया जाता है मूवी में, जो कि 2010 में आई थी जैकी चैन के साथ। ये वाली फेवरेट आपकी 101% होगी, और यहीं से ही आपने जो है देखनी चालू करी होगी कि भाई हाँ कोई ऐसी मूवी भी है। बट उसके बाद 2025 आती है जिसमें कि द कराटे किड्स लेजेंड मूवी आती है। अब आप ये देखो, इतनी पुरानी फ्रेंचाइजी है भाई, ये 2010 वाली हमको पसंद है, उससे पहले तो हमने मूवी ही नहीं देखी क्योंकि पैदा ही नहीं हुए थे, और अब 2025 चल रही है, क्या ये मूवी हमें देखनी चाहिए? बाकी आप देखो भाई, जरूर जाओ देखने के लिए, क्योंकि देखो मेरा जो ओपिनियन है वो मेरा है, बाकी जो आपका ओपिनियन है वो आपका रहेगा कि मूवी अच्छी है या बेकार है। बट मेरे हिसाब से मूवी इतनी अच्छी नहीं है भाई। अगर मूवी की स्टोरी की बात करूं तो मूवी की स्टोरी जो है भाई वो लगभग थोड़ी बहुत सेम है पिछली वाली जो मूवी है। जैसे कि एक लड़का होता है भाई, वो शहर चेंज करता है, माँ बाप के साथ जाता है, नया कॉलेज में एडमिशन लेता है, लड़की से उसको प्यार हो जाता है किसी से। बट जो लड़की होती है वो भाई कुछ लड़कों के साथ पहले रहती होगी, तो वो थोड़े बैड गाय हैं, मतलब कि आपको पता है बैड गाय, वो जो लड़के होते हैं बैड गाय वो उस लड़की को छेड़ते हैं, ये लड़का बचाता है क्योंकि भाई प्यार में पड़ चुका होता है। उसके बाद बंदा क्या है आपको पता ही है, कराटे सीखेगा भाई, फिर धोएगा बंदों को अच्छे से, क्योंकि भाई मूवी में यही स्टोरी चलती आ रही है। पिछली मूवी 2010 में थी वो भी सेम ही थी, और ये भी स्टोरी लगभग सेम ही है। अब आप खुद बताओ, सेम ही चलती आ रही है, कुछ तो नया इसमें ऐसा दिखाते हैं हमें कि भाई हाँ पिछली मूवी ऐसी थी, अब इसकी जो है फ्रेंचाइजी बढ़ चुकी है। जैसे कि भाई 2010 में हमको दिखाया कि भाई ये चीज हो सके कंप्लीट, उसके बाद इसकी नेक्स्ट स्टोरी अलग तरीके से होनी चाहिए थी, बट क्या करें, नहीं हुई, सेम ही देखने मिलेगा आपको। जब मूवी स्टार्ट होती है तो 40 मिनट 50 मिनट तक ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये थोड़ा सा हमको कनेक्ट करवा रहे हैं एक कैरेक्टर के साथ, बट वो नहीं हो पाता इतनी अच्छी तरह से। उसके बाद मूवी फटाफट 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 ऐसे निकलती है, आप सोचो कि भाई क्या दिखा रहे हो, क्या दिखा रहे हो। फाइट सीन भाई मतलब एक 2 मिनट के, उससे ऊपर के होने चाहिए भाई, कराटे हैं, ठीक है, समझ रहे हो कराटे किड्स क्या होता है, मतलब कि ऐसी फाइट जो कि भाई हमें देखने में मजा आए, कि भाई 5-10 मिनट तक लड़ी जा रहे हैं, नहीं, सीधा 1-2 मिनट खत्म मामला, बस और कुछ नहीं। तो भाई मैं क्या बताऊं, सच में मैं ये सोच रहा हूँ भाई मेरी पैदाइश से पहले और कितने लोग होंगे जिनकी पैदाइश से पहले की फ्रेंचाइज है। बट भाई हमने 2010 की जो मूवी देखी थी वो अभी तक हमारी फेवरेट है और रहेगी हमेशा, क्योंकि वो भाई हमारी पहली मूवी थी जो मतलब हमें ऐसे लगा था कि भाई हम भी ऐसे कराटे सीखे, अगर हमारी भी गर्लफ्रेंड हो भाई कोई उसको छेड़े तो हम भी भाई धुआं धू कर दे, मतलब समझ रहे हो, मतलब बच्चों वाली थिंकिंग भाई उस टाइम पे। तो भाई अब ये आप बताओ, इसमें भी थोड़ा बहुत सेम ही होता है, बट ये मैच्योर हो चुका होता है, थोड़ा बहुत बड़ा होता है। बट उसमें जो है 2010 वाली में बच्चे होते हैं, आई थिंक 11-12-13 साल के, इसमें होता है भाई 16-18-19 साल का। तो लगभग वही स्टोरी है। तो बाकी इस मूवी में हमें जैकी चैन और ये बंदा जो है देखने के लिए मिलते हैं, इस वजह से आप शायद जा सकते हो उस मूवी को देखने के लिए, क्योंकि इनका प्लान ये है, मेरे हिसाब से बताऊं, फेमस वेब सीरीज जो है उसमें से एक बंदा ये उठा लिया, दूसरे अपने जैकी चैन सर वो उठा लिए जो 2010 में मूवी आई थी, और उनको कंबाइन करके एक मूवी बना दी। किसने? सोनी ने।
और कौन बना सकता है भाई? ऐसी मट्टी प्लेस सिर्फ सोनी ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, सच बताऊं तो। बाकी भाई आप बताओ, आप मूवी देखने जाओगे कि नहीं जाओगे, या फिर बस इन्होंने पैसे छापने के लिए ऐसे बना दी है, या फिर उसका कुछ और कारण भी हो सकता है। बाकी आप कमेंट करके बताओ, क्या ऐसा हो सकता है? मतलब कुछ भी हो सकता है। क्या बोल रहा हूँ, मैं पागल हो गया भाई मूवी को देख के। तो आज के लिए सिर्फ इतना था, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।